दोस्तों, ड्रामा शदाई की कंप्लीट एंड स्टोरी क्या होगी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मिराल है उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो कब उतरेगी, कौन उतारेगा, उसको हकीकत कौन बताएगा कि एलिया आपको इस्तेमाल कर रही है। दूसरी बात, जो अली खान का रोल है जो कि आपको हैरान करने वाला है, उसके अंदर क्या होगा, एलिया का अंजाम क्या होगा। देखो ना, अली खान के पेरेंट्स के साथ जो कुछ हुआ वो कोई कुदरती अमल नहीं था, उसके पीछे भी कुछ लोग थे। ये नहीं, एलिया का भाई था। और मिराल के माँ बाप के पीछे भी कौन था, खुद एलिया। तो इन सारी चीजों को कैसे वाइंड अप करेंगे। और सबसे अहम मैं फिर कहना चाहूंगा कि मिराल जो है वो अपनी आंखें कब खोलेगी। तो भाई साहब, इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद यार जो है अब इस ड्रामे की अपकमिंग स्टोरी का सबसे अहम मोड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट से जो नोटिस आया उसके पीछे मोहम्मद यार था, एलिया थी, और सबसे पीछे कौन था जनाब, हमारी अपनी मिराल, जिसने वो फाइल चोरी की, एलिया के हवाले की, और एलिया ने फिर आगे से मोहम्मद यार को इस्तेमाल किया। अब मोहम्मद यार जो है, अब इस बात को समझें, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है और इसी पॉइंट के ऊपर इस ड्रामे की पूरी कहानी जो है ना वो अटकी हुई है। मोहम्मद यार ने अली खान को कॉल की और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब होता यह है कि मोहम्मद यार अली खान के पास आता है, उससे मिल रहा होता है, और एक बात जो हमने सुनी वो ये कह रहा है कि आप लोगों की सबसे बड़ी जो पावर है ना वो आपकी इज्जत है, आपका रुतबा है, लेकिन आपकी इज्जत जो है वो अब नीलाम हो रही है। यानी उसने इशारा दिया कि आपकी बीवी, आपकी फाइल, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके पेपर आपकी बीवी अपने दुश्मन को दे रही है, यानी आपके दुश्मन को। तो चूंकि वो आपकी बीवी है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो आपसे जाने अनजाने में इंतकाम लेना चाहती है, तो आप बर्बाद हो जाओगे। खान फैमिली जो है वो खत्म हो जाएगी। अब देखो ये आदमी कैसे हेल्प करेगा। आपने सुना होगा टीजर के अंदर के जो मिराल है वो मिलती है जनाब एलिया से और उससे पूछती है कि मोहम्मद यार कौन है। जाहिर बात है, उसके घर में ये आदमी आया, उसका नाम लिया गया होगा, अली खान उससे मुलाकात कर रहा होगा, तो उस तक ये बात पहुंची होगी कि आखिर ये बंदा कौन है। तो आगे से एलिया ये कहती है कि वो हमारा दोस्त है, हमारे ग्रुप से। अब यहाँ से एलिया ने एक चवल मार दी है, क्योंकि एलिया को ये नहीं पता कि अब अली खान इसी आदमी को इस्तेमाल करेगा, वो भी एलिया के खिलाफ। अब अली खान को ये हो सकता है कि डील रखे मोहम्मद यार के सामने कि आपने ये मेरा काम करना है कि एलिया को आप एक्सपोज करो और सारी हकीकत मिराल के सामने लाओ, या मुझे दे दो कोई सबूत, कोई एविडेंस। जब आप दोनों मिलो, आपस में बात करो और मेरे खिलाफ बातें हो रही हूँ, मेरी बीवी के खिलाफ बातें हो रही हूँ, और वो सारा जो एक रिकॉर्ड है वो आप मुझे लाके दो, ऑडियो की सूरत में या फिर किसी वीडियो की सूरत में। अब चूंकि ये आदमी बड़ा पुराना बंदा है भाई, ठीक है, अली खान के बाप के साथ भी ये काम करता रहा, उसके बाद एलिया के भाई के साथ भी काम कर रहा है, अब उसकी बहन के साथ भी काम कर रहा है, झूठा ही सही जैसा भी है, तो उसको पुराने राजों का पता है कि अली खान के माँ बाप के साथ क्या हुआ और उसके बाद एलिया क्या कर रही है, अली खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रही है और उसके पीछे वजह क्या है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मोहम्मद यार पूरी हकीकत एलिया की मिराल के सामने लाएगी, यानी अली खान की मां की फैक्ट्री पे जो हमला करवाया वो किसने करवाया और किस तरह से मुझे इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद अली खान के माँ बाप के साथ जो हुआ, जिस तरह से तुम्हारी फैमिली यानी पेरेंट्स का जो इंसिडेंट हुआ वैसे ही अली खान के माँ बाप के साथ भी हो चुका है। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक चाल है, और जिस तरह से यही चाल अली खान के माँ बाप के साथ चली गई वैसे ही इन्हीं लोगों ने तुम्हारे माँ बाप को भी ठिकाने लगाया। अब ये आदमी जब पूरी हकीकत मिराल के सामने रखेगा यानी मोहम्मद यार, तो मिराल उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, उल्टा कहेगी कि तुम्हें भी अली खान इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है कि पुरानी कोई बातें, कोई पुराना सबूत जो है वो मोहम्मद यार के पास हो और वो मिराल को सुनाए और उसको यकीन दिलाए। तो जाहिर सी बात है फिर यकीन होना उसको शुरू हो जाएगा। देखो, अली खान और उसकी दादी ने सारे वस मार दिए हैं, अपनी पूरी जायदाद, बैंक बैलेंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा मिराल से कि आपको हम आपके नाम कर रहे हैं, ये फाइल उठाओ और ये सब कुछ तुम्हारा घर है, तुम्हारा सब कुछ है, हम गुजारा कर लेंगे, हमारी पावर इस पैसे में नहीं है। तो एक जो पत्ता है वो खेला है अली खान की दादी ने और बड़ा गहरा असर छोड़ा है उसमें। अब मिराल को जब हल्का फुल्का यकीन होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कुछ और सबूत भी अली खान उसके सामने लाएगा और बताएगा कि एलिया के साथ हमारी दुश्मनी है क्या, आखिर माजी में हम क्या सहते रहे हैं, हमने कितनी तकलीफ जो है वो बर्दाश्त की है, हमारा एक ही दुश्मन है, और ये बात समझना होगी मिराल को। जिसके बाद मिराल जो है वो एलिया से फिर मिलेगी और हो सकता है कि वो इनकी आखिरी मुलाकात हो, तो मिराल उसको बहुत सारी बातें सुनाएगी जिस तरह से वो अली खान को सुना रही है उसके घर में। वो एलिया से कहेगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने धोखा दिया, तुम ही दुश्मन थी, ये वो सारी चीजें। वहाँ तो एलिया उसको जाने देगी, लेकिन उसके बाद वो अपने बंदे भेजकर मिराल को उठा लेगी, पकड़ लेगी और फिर कॉल मिलाएगी किसको जनाब, अली खान को, कि तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है, तो हम चाहते हैं कि तुम ये काम करो और अपनी बीवी को अगर तुम बचाना चाहते हो तो हमारी सारी डिमांड पूरी करो। डिमांड कुछ भी हो सकती है, बर्बाद करने की डिमांड हो सकती है,
और सब कुछ अपने नाम करने की डिमांड हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर क्या होगा, वहां में फाइट होगी और अली खान अपनी पावर से, अपनी ताकत से अपनी बीवी को वहां से बचा के अपने घर लेके आएगा और इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। और जो मीराल है वो दिलोजान से माफिया मांगेगी, अपने किए में पछतावा होगा उसको। दादी अपनी मतलब नानी से माफी मांगेगी, अली खान से माफी मांगेगी और जाहिर बात है उनका खून है और उनकी अपनी है तो माफ तो कर देंगे ना भाई वो। तो एलिया का अंजाम क्या हो सकता है, या तो एलिया को जेल हो जाएगी पूरी जिंदगी के लिए जब सब कुछ साबित हो जाएगा, या फिर किसी फाइट में उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। मुझे बेचारे यकूब का बहुत दुख है और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता रहता हूँ कि उस बेचारे का जो एंड है बड़ा ही सैड हो सकता है। ये बात आप माइंड में रखें, एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो दे सकता है अपने सरजी के लिए। बाकी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फिर वीडियो लंबी हो सकती है। लेकिन हम छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, टीजर का जो पॉइंट है, जो हमने सीन देखा कि हमारा जो अली खान है उसने पकड़ा हुआ है मीराल को और इस बार उसने फेंक दिया सोफे के ऊपर या किसी चेयर के ऊपर और कहा है कि अब बस हो गई, मेरी मोहब्बत यहाँ पर खत्म हो गई है और अगर तुम अभी भी बात ना आई तो आपको मेरी मोहब्बत पे फातिहा पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। अली खान ने उसको क्लियर कट ये बात बता दी। तो अली खान का जो हम रूप देखना चाह रहे थे वो तकरीबन हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिला है और उसके बाद टीजर के अंदर भी। और अब ये नीचे नहीं जाएगा, इसका ग्राफ ऊपर ही जाएगा क्योंकि ग्रेजुअली जो उसका गुस्सा है वो बढ़ रहा है अपने दुश्मनों के लिए और अपनी बीवी के रवैये की वजह से भी काफी वो उकता चुका है। तो फाइनली उसने कहा कि अब मुझे अपनी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है, मोहब्बत खत्म होती है, उजड़ती है, उजड़ने दो, कुछ भी होना है होने दो, लेकिन अब बस अब मामलात को दुरुस्त करने का वक्त आ चुका है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मोहम्मद यार इस ड्रामे की अपकमिंग स्टोरी की सबसे बड़ी अहम कड़ी है जिसको अली खान इस्तेमाल करेगा और इसके साथ हो सकता है कि एक दो और बंदे भी हों और वो अली के खिलाफ कोई बात करें, कोई सबूत लेके आए, जिसके बाद जो मीराल है उसकी आंखों पे जो धुंधलाहट सी छाई हुई है वो हट जाए। तो एक न एक दिन तो भाई साहब ऐसा होना ही है। तो ड्रामे शुदाई की जो एंडिंग है वो इस तरह से होगी। अब बाकी कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ नए सीन, कुछ चेंजिंग्स भी हो सकती हैं, बट जो स्टोरी है, डायरेक्शन जो मुझे नजर आ रही है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो ड्रामा शुदाई को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।